नमस्ते पेरेंट्स। आए दिन पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चा सारी बात समझता है, मैं जो बोलूँ वो फॉलो भी करता है, बट वो बोल नहीं पा रहा है। क्या वो बिल्कुल नहीं बोलेगा क्या, या अपने से बोल जाएगा, या कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो बोल जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आए दिन ऑटोमेटिक बोल जाए। वो डिपेंड करता है कि उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले है, तो उसको स्पीच थेरेपी असेस करेंगे एज के साथ कितना डिले है। लिमिटेड वोकेबलरी है, क्या एज के हिसाब से उस उम्र के बच्चे के पास जितने शब्द हैं आपके बच्चे के पास भी हैं क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि दादी मामा बोल दी कि वो 4-5 साल के बाद पापा भी बोला था, अंकल भी बोला था, तो ये भी बोल जाएगा। तो इस भरोसे नहीं बैठना है, चेक करना है लिमिटेड वोकेबलरी है, सुनने में भी दिक्कत है क्या बच्चे को, तो सुनने का जांच करा लेंगे। कुछ डिले डेवलपमेंटल दिख रहा है आपको, या ऑटिस्टिक फीचर दिख रहा है, तो उसके लिए आपको थेरेपी सेंटर जाना पड़ेगा। एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से उसका असेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बच्चे को लैक ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, किसी से वो मिंगल होना नहीं चाहता हो, या घर में लैंग्वेज एक्सपोजर लिमिटेड हो, ऐसा भी आपको लग रहा हो, तो फिर आप एक बार क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास विजिट करें। पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट बराबर कर रहा है कि नहीं। हमसे जब बात कर रहा हो या हमसे बात करने की कोशिश कर रहा हो तो मुझे देख रहा है कि नहीं, मेरे सामने देख रहा है कि नहीं। क्या बच्चे का एक्सप्रेशन लैंग्वेज के थ्रू करना चाह रहा है या गेस्चर पे ही पूरा डिपेंडेंट है, ये भी आपको देखने का ज़रूरत है। नेम कॉल पे बच्चा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, आपने कॉल किया और वो हेड टर्न ले रहा है कि नहीं। हेड टर्न तो ले रहा है, बट वो किस लाउडनेस पे जाकर ले रहा है। हेयरिंग लॉस का इंडिकेशन भी आपको दिख सकता है। अगर थोड़ी सी आवाज़ पे वो रिस्पॉन्स ना करे तो सुनने का दिक्कत 100% नहीं है, बट माइट भी हो सकता है कि कुछ परसेंटेज का लॉस बच्चे में हो। उसके लिए आपको एक बार हेयरिंग टेस्ट कराने का जरूरत पड़ सकता है। हर ज़रूरत बिना बच्चे के कम्युनिकेशन पूरा, बच्चा हर ज़रूरत बिना कम्युनिकेशन के पूरा कर रहा है क्या? बिना कुछ मांगे उसे सब कुछ मिल जा रहा हो, या पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन में बिजी है इसीलिए वो नहीं सुन पा रहा है, बड़ा होगा तो खुद बोल लेगा सोचकर डिले कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। बच्चे से लगातार बात करें, छोटे और सिंपल सेंटेंस यूज करें जिससे कि बच्चा यूज टू हो और आगे प्रोसीड करे। चॉइस दें, 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करें, बनाना एप्पल। वो सुन पा रहा है कि नहीं, दोनों में से एक बनाना एप्पल उसके सामने रखें और पीछे से इंस्ट्रक्ट करें बनाना। क्या वो पॉइंट आउट कर रहा है क्या? बच्चे के अटेम्प्ट को इनकरेज करिए अगर बच्चा उसमें से पॉइंट कर दिया तो। रिइंफोर्समेंट बिल्कुल ज़रूरी है बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली आप घर में भी प्ले बेस्ड थेरेपी कम्युनिकेशन या प्ले बेस्ड थेरेपी सेशन बच्चे को बना सकते हैं, जिसमें कि थेरेपी तो हो ही, साथ के साथ वो खेल कूद के साथ इंगेज हो, मर्ज हो आपका थेरेपी खेल के साथ। अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक रखना है कि अगर आपका बच्चा समझता है लेकिन बोल नहीं रहा है तो वेट बिल्कुल नहीं करना है। वेट करने के बजाय आपको एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मिलकर आगे का क्या प्लान हो वो आपको समझाएंगे और आगे प्रोसीड करना है, जिसके लिए आपको एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास विजिट करने की ज़रूरत है। और आप अपना पूरा हिस्ट्री उन्हें बताएं, पीछे से बर्थ से पहले कोई कॉम्प्लिकेशन आया हो, कोई जेनेटिकल इशू हो, या बर्थ के बाद किसी तरह का सीजर आया हो, फीवर आया हो, इंजरी आया हो, किसी भी तरह का तकलीफ़ हो, तो पूरा डिटेल समझाएं। बात समझता सब है लेकिन बोलता नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि बच्चा नहीं बोलेगा, बोलेगा, लेकिन उसके लिए एक प्लान के थ्रू हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।